गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज वेक्टर प्रोडक्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट दिस थ्री वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और इन वेक्टर्स का हमें प्रोडक्ट करना है बेटा। तो देखिए, जो इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, थ्री वेक्टर से जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कुछ इस तरह से बन सकते हैं। वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी। और भी बन सकते हैं, वेक्टर ए बी डॉट सी, वेक्टर ए बी क्रॉस सी। ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना, विथ डॉट एंड क्रॉस एंड विदाउट डॉट और क्रॉस। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो मीनिंगफुल है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम नंबर वन की बात करें तो बी डॉट सी एक स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है और ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और एक स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर के साथ जब प्रोडक्ट किया जाता है तो वो एक जनरल जो हमारा प्रोडक्ट होता है कुछ वैसा रहेगा। किसी भी वेक्टर को जब किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का जो स्केलर पार्ट्स होते हैं, आई जे और के जो पार्ट्स होते हैं वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये किसी तरह का वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और जब एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी अदर वेक्टर क्वांटिटी से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। राइट, समझिए इस चीज को। बी क्रॉस सी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, मींस यहां से जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा और इस वेक्टर को फर्दर हम एक और वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। वेक्टर क्रॉस वेक्टर एक वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब ये जो है रिजल्ट, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा? वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर में एक वेक्टर मिलेगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। थर्ड वाली की बात करते हैं, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है, और किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, वेक्टर डॉट वेक्टर, तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। राइट, वेक्टर डॉट वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी में मिलेगी और ये वेक्टर डॉट वेक्टर हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा एक ट्रिपल प्रोडक्ट है और इस ट्रिपल प्रोडक्ट का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। सो ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये भी हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और बिकॉज इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ रही है सो इसे हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फोर्थ वाली की बात कीजिए, बी डॉट सी एक स्केलर नंबर है, स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता और ये दोनों तो वैसे भी नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट और क्रॉस यूज ही नहीं किया है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है
लेकिन यहाँ किसी तरह का इनके बीच में डॉट और क्रॉस का यूज नहीं कर रखा है, तो ये मीनिंगलेस है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हमारे बन रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन में से जो यूजफुल हमारे कॉम्बिनेशन है जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कहने वाले हैं, वो दो ही है। कौन कौन से देखिए, एक तो है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, और सेकंड जो है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड गाइस, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, बी क्रॉस सी हमारा एक वेक्टर है, और वेक्टर को जब वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। और जब भी रिजल्ट स्केलर मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर मिलता है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और ये स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स के बीच में हो रहा है, सो इसे हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर इसकी चर्चा करें बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, और वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज के इस लेक्चर में और फर्दर जो हम लेक्चर बनाएंगे इस वेक्टर्स चैप्टर से रिलेटेड, उनमें हमें डिस्कस करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज का ये लेक्चर जो है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर मींस जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक नंबर मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और ट्रिपल मींस यहाँ पे हम थ्री वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं। गाइस ये हमेशा ध्यान रखिए, मोर देन टू वेक्टर्स और नंबर्स को जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो वेरी फर्स्ट हमें उनमें से दो को मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा उसको हम थर्ड नंबर से प्रोडक्ट करते हैं। तो जब भी हमें थ्री वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनमें से दो वेक्टर को हमें पहले प्रोडक्ट करना होगा, और वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होगा? वेक्टर प्रोडक्ट होगा, तभी तो उस वेक्टर को एक और वेक्टर से हम प्रोडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर हमें वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, उसका रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ जो वेक्टर ए, बी और सी है, ये हमें जनरली कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे होंगे। एज्यूम करते हैं लेट वेक्टर ए समथिंग a1i a2j प्लस a3k, वेक्टर बी b1i b2j प्लस b3k, वेक्टर सी c1i c2j प्लस c3k। वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, और इन वेक्टर्स को हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है इनका। तो देखिए, एक तो हमारे पास प्रोसीजर ये है कि इनमें से रैंडमली कोई दो वेक्टर ले लें और उन वेक्टर्स को क्या करते हैं, इस वेक्टर प्रोडक्ट कर दे उनका। और वेक्टर प्रोडक्ट करना हमें आता है। अगर हमें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करना है तो कुछ इस तरह से करेंगे, आई जे के b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो हमें b क्रॉस c मिलेगा, और b क्रॉस c एक वेक्टर मिलेगा। एज्यूम करते हैं कि वो वेक्टर d वेक्टर है, राइट। वेक्टर क्रॉस वेक्टर हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा, और जो न्यू वेक्टर मिलेगा उस न्यू वेक्टर को हमें वेक्टर a के साथ क्या करना रहेगा, डॉट करना होगा। तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा a डॉट b क्रॉस c, वो रहेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर d। और जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें एक नंबर मिलेगा, नंबर k।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री गिवन वेक्टर्स। एक और अदर वे है जिसको यूज करके इजीली हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो कुछ इस तरह से रहेगा गाइस, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो में A1 A2 A3 वेक्टर A की कंपोनेंट है, सेकेंड रो B1 B2 B3 वेक्टर B की कंपोनेंट्स है, और C1 C2 C3 थर्ड रो में वेक्टर C के जो स्केलर प्रोडक्ट कंपोनेंट्स है वो हमने यहाँ पे रखे हैं। इस तरीके से अरेंज करके इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज इस डिटरमिनेंट के अंदर I, J और K नहीं है, तो इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट एक नंबर मिलेगा और वो नंबर हमारा एक K रहेगा। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नंबर आने वाला है और उसको फाइंड करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। फर्स्ट ये रहेगा कि हम B क्रॉस C निकाल के उसका डॉट प्रोडक्ट कर ले वेक्टर A के साथ में। B क्रॉस C एक वेक्टर मिलने वाला है, उस वेक्टर को वेक्टर A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। और सेकंड जिसको हम अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चंस के अंदर वो ये रहेगा कि तीनों वेक्टर्स के जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनको अरेंज कीजिए डिटरमिनेंट फॉर्म में और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका जो रिजल्ट आएगा वही हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। राइट, तो पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आज का हमारा इस लेक्चर का टाइटल रहेगा। देखिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, और इसी की वैल्यू जो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इनकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और ये जो A डॉट B क्रॉस C है स्टूडेंट्स, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A B C। वेक्टर A डॉट B क्रॉस C जो है इसी को रिप्रेजेंट करने का एक अदर वे रहेगा, बॉक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, ये रिप्रेजेंट करेगा A डॉट B क्रॉस C। राइट, तो हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो रहेगा बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट। राइट, तो A डॉट B हमारा B क्रॉस C होता है और उसको हम बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C के जो स्केलर पार्ट होते हैं उनको अरेंज करके और इसको सॉल्व करना रहेगा। स्टूडेंट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। अगर हम बात करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, या फिर इसका जो ये बॉक्स प्रोडक्ट हो रहा है ABC, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ rectangular parallelepiped with concurrent edges vector A, vector B,
वेक्टर सी। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड विद कॉन्करेंट एजेस ए वेक्टर, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड जो होता है, एक शेप कैसी होती है वो देख लीजिए। क्यूब और क्यूबॉइड तो हमने देखा ही होगा, राइट? अगर एक क्यूब है, ये हम क्यूब बना रहे हैं, क्यूब की जो फेसेस होती है वो स्क्वायर शेप की होती है, क्यूबॉइड की जो फेसेस होती है वो रेक्टेंगल की शेप की होती है। अगर इस ऑब्जेक्ट की ऑल 6 फेसेस पैरेलल हो जाए, पैरेललोग्राम बन जाए, उस केस में इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड कहेंगे। और इसकी कॉन्करेंट एजेस, कॉन्करेंट मींस जहां पे 3 साइड्स जो है वो मीट करती हो। जस्ट लाइक अगर हम बात करें यहाँ इस पॉइंट्स की, तो यहाँ से ये 1 एज है इसकी, सेकंड एज है और थर्ड एज है। अगर ये रिप्रेजेंट कर रही हो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को, उस केस में इन वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, इन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, वो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। मींस क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड की कॉन्करेंट एजेस वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखी होगी, कंपोनेंट फॉर्म में, और आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो इनके बॉक्स प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक और ले लेते हैं इसका यूज। सेकेंड जो इसका यूज आएगा वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और जिसकी साइड्स जो है, कॉन्करेंट साइड्स जो है वो एबीसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वो रहेगा 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन भी एक 3D शेप है और कुछ इस तरह से बनती है। बेस ट्राइंगल है और एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इसके ऑल 3 वर्टिसेस को ज्वाइन कर दीजिए, राइट? एक ट्राइंगुलर बेस है और एक पॉइंट ऊपर है, और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को उससे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो शेप बनेगी 4 वर्टेक्स के साथ में, ये टेट्राहेड्रॉन होता है। और अगर इस टेट्राहेड्रॉन की 4 वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स को हम ओरिजिन ले लेते हैं, 0,0,0, 4 में से एक जो इसका वर्टेक्स है वो 0,0,0 है, ओरिजिन पॉइंट है, और ये वेक्टर ए है, ये साइड इसका वेक्टर बी है, और ये साइड इसका वेक्टर सी है। उस केस में टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होगा वो 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होगा। तो ये जो दोनों रिजल्ट है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड है। मींस अगर आपको रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड का वॉल्यूम पूछे या फिर टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम पूछे, दोनों ही केस में पहले हमें बॉक्स प्रोडक्ट निकालना होगा। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पहले निकालनी होगी, तो वही रिजल्ट आपका उसका रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड का वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर उसको 1/6 से डिवाइड करोगे, 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। टेट्राहेड्रॉन के केस में अगर हम ये बात करें कि इसके 4 वर्टेक्स जो है, उनमें से अगर ये हमने यहाँ पे एक वर्टेक्स को ओरिजिन पॉइंट एज्यूम किया है, लेकिन अगर ये पॉइंट भी ओरिजिन पॉइंट नहीं हो, राइट, उस केस में क्या होगा? अगर किसी टेट्राहेड्रॉन के वर्टेक्स जो है वो वेक्टर टेट्राहेड्रॉन के जो वर्टेक्स है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनके पोजीशन वेक्टर हमें बताओ, इनके पोजीशन वेक्टर हमें बताओ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। उस केस के अंदर इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे फाइंड होगा? वो फाइंड होगा 1/6। अब उस केस में आपको क्या करना है? किसी एक पॉइंट को आपको स्टेबल मान लेना है। जैसे अगर हम वेक्टर ए को स्टेबल मान लें,
तो इससे ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिमिलरली ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो वेक्टर बी माइनस ए, सेकेंड सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वाला कब यूज करना है फॉर्मूला, जब टेट्राहेड्रॉन के ऑल 4 वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर पता हो, उनके 4 वर्टेक्स में से कोई भी वर्टेक्स ओरिजिन को रिप्रेजेंट ना करता हो उस केस में। लेकिन अगर 4 में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन है, उस केस में आपको डायरेक्ट 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी फाइंड करना है। ठीक है, तो पोज करके इन फॉर्मूला को नोट कीजिए, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट बॉक्स प्रोडक्ट प्लस बॉक्स प्रोडक्ट प्लस बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 3। गाइस यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, और इन तीनों को प्लस करने से हमें रिजल्ट 3 मिलना चाहिए। अगर हम बात करें बॉक्स ऑफ आई जे के, तो हमने डिस्कस किया है कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हो, तो उसको फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड, ये इसको लिखने का तरीका रहेगा। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन जब अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो अगर वेक्टर्स बॉक्स प्रोडक्ट में दे रखे हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जैसे यहाँ पे वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप है, तो फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। अब ये जे क्रॉस के जो है ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और उनके लिए हमने ये इस तरह से एक सर्कल बना के समझा था इसे, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के। जे क्रॉस के जो होता है, जे क्रॉस के, उसकी वैल्यू आई वेक्टर होता है, तो ये हो जाएगा वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, और आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। सिमिलरली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ जे के आई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट के क्रॉस आई, और के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई होगा जे, तो ये हो जाएगा जे डॉट जे 1 एंड के आई जे, इसकी वैल्यू आएगी के डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे के होगा, के डॉट के, ये भी 1 होता है। तो इन तीनों की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करेंगे, आई जे के प्लस जे के आई प्लस के आई जे, तो 1 + 1 + 1 = 3, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि अगर वेक्टर्स हमें बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पॉज करके नोट कीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड whose concurrent edges are vector, vector and vector। एक पैरेललोपाइड की जो कॉन्करेंट एजेस होती है, जो उसकी तीनों साइड है, वो वेक्टर फॉर्म में हमें दे रखी है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि नाम लेट वेक्टर ए इज टू आई माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी आई प्लस 2j minus k, and vector c
2i माइनस जे प्लस 2। तो जो गिवन वेक्टर्स थे हमारे उनको हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम चाहिए एंड वी नो दैट volume of rectangular parallelepiped is box product of A, B, C। अगर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की कॉन्क्रीट एजेस हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी गिवन है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होगा। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी आती है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वेक्टर ए के स्केलर पार्ट 2 माइनस 3 4, वेक्टर बी के 1 2 एंड माइनस 1 1 2 माइनस 1 और वेक्टर सी के स्केलर पार्ट 2 माइनस 1 प्लस 2। इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसका कुछ इस तरह से प्रोसीजर रहेगा। 2 ब्रैकेट, अब इस 2 को हम यूज कर रहे हैं तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये 4 नंबर्स बचेंगे यहाँ पे। तो इनका 2 2 जा 4, अब मैं लिख देता हूँ कंप्लीट में 2 2 जा माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 सेकेंड माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन चलेगा ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस का 3 आ रहा है, माइनस 3 ब्रैकेट, इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दीजिए। तो क्या रहेंगे 1 2 माइनस 1 और 2, तो 1 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4 ब्रैकेट, 4 को यूज करेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 ब्रैकेट 2 2 जा 4 माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई जो है प्लस का हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 ब्रैकेट 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 3 3 2 जा 6 2 प्लस 2 4 3 जा 12 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 माइनस 20, तो माइनस के 20 और प्लस के 18 माइनस के 2। अब गाइस वॉल्यूम, डिस्टेंस, एरिया ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं ना। तो अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसको हमें क्या कर लेना है, उसका हमें मोड ले लेना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। साथ ही आपको यूनिट भी मेंशन करनी है। अगर डिस्टेंस है तो यूनिट आएगा, स्क्वायर है तो यूनिट स्क्वायर आएगा, और अगर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट क्यूब आएगा, क्यूब यूनिट या फिर यूनिट क्यूब यूनिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। कंडीशन फॉर द 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी टू बी कोप्लेनर। वेक्टर ए और बी और सी के लिए उनके कोप्लेनर होने की जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वेक्टर्स को नाम दे देते हैं पहले। लेट वेक्टर ए -2i -2j प्लस 4k, वेक्टर बी -2i
plus 4j minus 2k and vector C 4i minus 2j minus 2k, राइट। इनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है अगर हमें जीरो मिल जाए तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे, और अगर इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा हो उस केस में ये वेक्टर्स जो है कोप्लेनर नहीं होंगे। नाउ वेक्टर A डॉट B क्रॉस C और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वेक्टर A के कंपोनेंट -2 -2 4, वेक्टर B की कंपोनेंट -2 4 -2, वेक्टर C की कंपोनेंट 4 -2 -2 -2 ब्रैकेट 4 into -2 -8 -2 into -2 प्लस के 4 माइनस ऑफ -2 प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। -2 into -2 प्लस के 4 माइनस -2 into 4 माइनस के 8 प्लस का 8 बन जाएगा, प्लस 4 ब्रैकेट -2 into -2 4 माइनस 4 4 जा 16 माइनस के 12 into माइनस के 2 24 8 and 4 12 2 जा 24 4 minus 16 12 माइनस के 48 इक्वल टू 0। गाइस वेक्टर ABC का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है, और बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है तो गिवन वेक्टर्स जो होते हैं कोप्लेनर होते हैं। Therefore वेक्टर A, वेक्टर B and vector C are कोप्लेनर, राइट। तो इस कंडीशन को नोट करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लेनर्स। वेक्टर ABC जो है वो कोप्लेनर है, तो इसका जो रिजल्ट होगा बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो जो गिवन वेक्टर्स है इनके बॉक्स प्रोडक्ट को 0 के इक्वल करके और जो अननोन वैल्यू लैम्डा है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। नंबर 4, वेक्टर A, B and C are coplanar, so box product ABC will be 0। ABC का बॉक्स प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर A के कंपोनेंट पार्ट 2 -1 + 1 2 -1 + 1, वेक्टर B की कंपोनेंट 1 2 and -3 1 2 -3, वेक्टर C की कंपोनेंट पार्ट 3 लैम्डा 5 3 लैम्डा 5, और इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखिए यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 ब्रैकेट 2 5 जा 10 माइनस 3 लैम्डा, तो प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा, -1 प्लस बन जाएगा, और इसको छोड़ दीजिए, 5 1 जा 5 -3 into 3 माइनस के 9 प्लस के 9 बन जाएंगे, +1 ब्रैकेट लैम्डा -2 3 जा 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 20
प्लस 6 लैम्डा 9 प्लस 5 14 प्लस के प्लस का लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 7 लैम्डा प्लस के 20 34 माइनस 6 प्लस के 28 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 20 डिवाइड 7 माइनस 4 आंसर। तो वेक्टर्स के कोप्लेनर की जो कंडीशन है बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 डायरेक्ट आपको प्रूफ करने को भी दिया जा सकता है और उसको बेस बना के अननोन वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन if the vertices are origin point A, B and C। गाइस अगर किसी टेट्राहेड्रॉन की 4 वर्टिसेस में से एक वर्टिसेस उसका ओरिजिन पॉइंट हो 0,0,0 हो, उस केस में उसका जो वॉल्यूम होगा 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर 5, इसके लिए फर्स्ट हमें वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C को फाइंड करना रहेगा। तो अगर ये पॉइंट हमारा 0,0,0 है और वेक्टर A की कोऑर्डिनेट्स 1 to 1 है, 1 to 1 है, तो ये जो हमारा वेक्टर होगा वेक्टर A, ये हो जाएगा वेक्टर B और ये हो जाएगा वेक्टर C। वेक्टर A जो होगा यहाँ पे हियर वेक्टर A वो रहेगा OA वेक्टर, OA वेक्टर। और कैसे वेक्टर को फाइंड किया जाता है, अगर मुझे OA वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O हो जाएगा। तो 1 - 0 I कैप प्लस का 2 J कैप प्लस का K कैप। अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है और उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हमें बताओ तो डायरेक्ट उनके साथ I, J और K अटैच करके हम उस वेक्टर को फाइंड करते हैं। तो वेक्टर A जो होगा वो I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप होगा। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर B OB वेक्टर, और OB वेक्टर कितना हो जाएगा 2I प्लस J प्लस 3K। एंड वेक्टर C OC वेक्टर माइनस I प्लस J कैप प्लस के 2 K कैप। तो ये वेक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमें टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम चाहिए। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन (1/6) ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। तो ये हो जाएगा 1/6। कैसे बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, वेक्टर A की कंपोनेंट पार्ट 1 to 1, B के 2 1 3 और C के -1 1 2। 1/6 ऑफ 1 ब्रैकेट, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 × 2 माइनस 3 × 1 3 माइनस का 2 ब्रैकेट, इसको छोड़ दीजिए, 2 2 4 माइनस 3 माइनस के 3 प्लस के 3 बन जाएंगे एंड प्लस का 1 ब्रैकेट 2 माइनस -1 प्लस 1 बन जाएगा। 1/6 ऑफ माइनस का 1 आएगा, 4 3 7 माइनस के 14 एंड प्लस के 2 + 1 3। 1/6 ऑफ माइनस के 15 माइनस के 14 माइनस के 15 प्लस के 3 -12 कैंसिल करेगा इसको, माइनस के 2। लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम पॉजिटिव होता है तो ये 2 हो जाएगा और वॉल्यूम की यूनिट जो हो जाएगी यूनिट क्यू।
ये हमारा रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड किया है। लेकिन गाइस अगर इस इक्वेशन के अंदर आपको जो टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस गिवन होते हैं उनमें से ओरिजिन को नहीं देकर कोई और अगर वेक्टर दे दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये वेक्टर O जो है इसको रिप्लेस करते हैं किसी और पॉइंट से, लाइक 1, -2, 3 से, उस केस में इसका जो वॉल्यूम होता वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। 1/6 वेक्टर, तीनों वेक्टर्स निकालने होते हैं। मान लीजिए हमारा वेक्टर डी पॉइंट होता है, अगर हमारा 1, -2, 3, तो उस केस के अंदर हम क्या करते, हम ये करते बी, ये वेक्टर निकाल लेते और ये वेक्टर भी निकाल लेते और ये वेक्टर भी निकाल लेते। तो ये ए बी वेक्टर कैसे निकलता, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ये कैसे निकलता, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये निकलता सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो उन वेक्टर्स को रख के, उन वेक्टर्स के जो कंपोनेंट पार्ट है उनको अरेंज करके और फिर हम वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस ओरिजिन को 1, -2, 3 से रिप्लेस करके जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B and C and D आर कोप्लेनर्स। लास्ट जो कोप्लेनर का क्वेश्चन था उसमें आपको 3 वेक्टर्स गिवन थे, और इस बार ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। तो पॉज करके पहले आप इसको नोट कीजिएगा। तो अगर हमें 4 पॉइंट्स गिवन हो गाइस, तो पहले उन 4 पॉइंट्स से हम वेक्टर्स निकालेंगे। कौन से वेक्टर निकालेंगे, हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, हम वेक्टर ए सी निकालेंगे और वेक्टर ए डी निकालेंगे। वेक्टर ए बी कैसे फाइंड होगा, वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसके बाद ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ए डी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और जब तीनों वेक्टर हमें निकल जाएंगे, यहाँ पे 3 वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे, तो उसके बाद आपको इनको कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो आपको इनका बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करना रहेगा, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। अगर इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। गाइस आज के इस टॉपिक के अंदर हमने हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है। तो अपनी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप सेल्फ कर सकते हो। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे, गुड डे।